काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र दुर्गापुर नवलपुर में 19 जुलाई की सुबह हुई घटना में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था। वहीं मृतक राहुल के शव को लेकर काशीपुर के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों के द्वारा उसी क्षेत्र से ग्राम पंचायत सदस्य प्रगट सिंह पन्नू पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही थाना कुंडा क्षेत्र भरतपुर पन्नू फार्म पर मीडिया से बातचीत के दौरान पंचायत सदस्य प्रगट सिंह पन्नू ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि 19 तारीख की सुबह हुई घटना एक षड्यंत्र के तहत रची गई साजिश है। जिस समय परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे, उस समय वह सुबह 7:32 पर घर में आया और वह अंदर सोफे पर जाकर बैठ गया। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही देखा गया कि उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, जिसे हमारे द्वारा तुरंत सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना को लेकर मैं और मेरा परिवार सदमे आ गया और घटना की पूरी जांच की गई, जिसमें घर में लगे सीसी कैमरों की फुटेज के माध्यम से पाया गया है कि वह गेट से अंदर आते समय कोई डिब्बी फेंकते हुए नजर आया और सीधे अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ समय बाद लेबर व कारीगरों द्वारा देखने पर पता चला मृतक राहुल के मुंह से झाग आ रहे थे। इसके साथ ही प्रगट सिंह पन्नू का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, कहीं न कहीं विपक्ष पार्टी द्वारा सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा इसी मामले को लेकर प्रगट सिंह पन्नू के परिजनों द्वारा कुंडा थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी को तहरीर सौंपनी चाहिए, परंतु थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी द्वारा प्रगट सिंह पन्नू एवं परिवार को यह आश्वासन दिया गया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरी घटना की जानकारी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्यवाही करेगी। क्योंकि जो अगर जो कुछ तरह का आप एस्केप करोगे नहीं, ये तुम्हें चीज की जरूरत है। हाँ नहीं वैसे मैं बताऊँ चीज जरूरत कुछ नहीं है। टैक्स करते जाएंगे और टैक्स के आधार पे होगा, कोर्ट जमा रिमांड भी नहीं देती है। ठीक है, अगर जो होगा तो उसमें प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। दो बड़े फैक्ट हैं, यही है लेकिन सुनिए, पे भरोसा है और उनको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है कि हमने गलत नहीं किया। लेकिन समाज में ये मैसेज ना जाए कि भाई ये पता नहीं वो गलत है ना। ठीक है, आप लोग लेकिन ये राहुल नाम था और ये फार्म पे 4-5 दिन पहले इसे बुलाया गया था। फोन कर करके इतना प्रेशर हो गया था कि लाचारी हो गया था, मतलब जाने के लिए, और घर से बोल के भी नहीं गया था कि मैं हो जा रहा हूँ और क्या ऐसे करना। जहाँ पता लगा क्या तेरा भाई दौड़ा खा के, आज तक इसे दौड़े की बात, इसे ऐसा कुछ होया नहीं था। घटना कब की है ये सुबह 6-6:30 बजे के लमसम की है। ये जो आज जो झूठे एलिगेशन मेरे ऊपर जो लगे हैं, ये सरासर बिल्कुल झूठ है। जो हमारी विरोधी पार्टी जो गुरताज भुल्लर है, उसने पहले भी मेरे पे ऊपर काफी झूठे आरोप लगाए हैं। वो जो गुरताज भुल्लर का नौकर है, वो सुबह 7:30 बजे मेरे फार्म हाउस पे यहाँ पर आता है और मुझे नौकरों के द्वारा, जो मेरे बाहर हलवाई लगे हुए हैं, उनके द्वारा मुझे सूचना मिलती है कि वहां पर आगे वो नशे के हालात में या कई जहरीली पदार्थ खा के यहाँ पर बैठा है। मैंने उसी टाइम व्यक्तिगत जो मैंने को काफी समय से जानता था। हमारे को एक चीज और पता चली है कि हमारे सीटी कैमरे में एक चीज और कैद हुई है, जो मैं वो आपको उस चीज की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। और उसमें जो है गेट की तरफ जब आ रहा था तो इसने कोई शीशी जो है अपनी जेब से निकाल के फेंकी। लोग इकट्ठे हुए हैं और हम भी अपनी जो बात है काउंटर करने के लिए अपनी बात अपने SHO साहब के पास रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कि हमारे विपक्ष पार्टी गुरताज भुल्लर के नहीं। मैं उसको जब मृत्यु घोषित किया था तो मैं उसे लेके उनके घर भी गया। मैं उसे राहुल को उसके घर भी छोड़ के आया। उसके घर वालों के साथ थे ना? उनके परिवार वालों का कहना है कि आपने फोन करके उन्हें बुलाया गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमने उनको कोई फोन करके बुलाया है।
कि हमारे फोनों की भी आप जांच करवा सकते हैं कि हमने उनको कोई भी फोन नहीं किया, ना हमने किसी को व्यक्ति को उनके घर भेजा है कि आप यहाँ पर आइए या नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं। दोनों बताई जा रही है कि 6:30-7 बजे सही घटना किस समय की? सर जो मेरे सिटी कैमरे में जो मैंने देखा है वो हमारे घर में जो है 7:32 पे जो है वो हमारे घर में एंट्री करता है। जब मेरे को नौकरों के द्वारा, मेरे कारीगर के द्वारा मुझे सूचित किया जाता है तो मैं 8:03 पे मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। उसे तुरंत कुछ लोगों को लेके उसे मैंने अपना हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गया। सबसे पहले मैं गढ़ी देखी सुभाष जी के लेके गया। उन्होंने कहा कि इसकी हालत थोड़ी सी गंभीर है, आप इसे थोड़ा सा हायर सेंटर ले जाइए। उसके बाद मैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद मैंने काफी हॉस्पिटल में केवीआर में भी इनको लेके गया और साथ में इनको मैं जो है संजीवनी हॉस्पिटल में भी इनको मतलब इलाज के लिए लेके गया, मगर केवीआर में इनको मृत्यु घोषित कर दिया। मगर मैंने उनको जो राहुल नाम का लड़का है उनके परिजन को मैंने ये भी कहा कि आप जो है इसे सरकारी हॉस्पिटल में भी लेके जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे चीरापाड़ी होगा हमारे लड़के का, वो मेरे को क्वेश्चन बहुत अटक रहा है कि इन्होंने कि ये सारा षड्यंत्र जो है गुरताज भुल्लर के द्वारा रचा गया है। ये मुझे बहुत खेद है और मैं शासन प्रशासन से यही अपील करता हूं कि वह निष्पक्ष जांच की जाए। मामला जी आज सुबह एक घटना घटी है ग्राम बख्तपुर में। कोई युवक था जो अपने प्रगट सिंह के यहाँ, प्रगट सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके यहाँ सुबह सुबह आया और नशे की हालत में था। और जब आते हुए उसकी सीसी फुटेज भी है कि उसने जेब में से निकाल के कुछ फेंका। उसके बाद घर आते ही वो बेहोश हो जाता है और प्रगट सिंह मानवता के नाते तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से कई हॉस्पिटलों में ले जाने के बाद जब वो मृत घोषित कर दिया गया तो उसके घर परिवारजनों को सौंप देते हैं। फिर घर आते हैं, तब तक दूसरी पार्टी जो है हंगामा करके और एक कूट रचित तरीके से ड्रामा किया जाता है कि भी इन्होंने इसको उठा के ले गए थे, इसको मारा गया है, पीटा गया है। जो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा उससे। और वीडियो फुटेज में सब आया है कि वो खुद अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा है। 2-3 जगह फुटेज आई है, पीछे गांव में भी आई है, आगे घर में भी आई है, जहां वो घर में घुस रहा वहां भी आई। तो ये अभी सुबह सो ही रहे थे तो इतने में वो आ गया। जहाँ नौकरों ने बताया कि ऐसे ऐसे बेहोश है, तुरंत ये अस्पताल ले गए। तो इस तरह की जो उसके लिए आए थे कि जो पुलिस है इसमें सही जांच करे, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला जो है संदिग्ध है और इसकी जो है अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए कि किसके द्वारा ये घटना की गई। ठीक है।